हेलो वृषभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। वृषभ राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 8 से 15 अप्रैल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्या कमिटमेंट मिलेगा, क्या जो आपके और आपके पार्टनर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्या क्लियर आउट होगी, क्या नो कॉन्टेक्ट से इन कॉन्टेक्ट आओगे। ये मैं सेपरेटली डिटेल रीडिंग दूंगी आपको इस रीडिंग में। और क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, और अगर आपको रहना है तो क्या करें ताकि आप इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आए, वो भी मैं एंड में बताऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूवर्स जो भी टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि के हैं, उनके पार्टनर और मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज 8 से 15 अप्रैल के बीच क्या रहने वाली है, यूनिवर्स बताएं। और कौन से वो 3 राशियों के पार्टनर है अगर आपके, तो ये इवेंट होकर ही रहेगी, वो भी मैं बताऊंगी एंड में। नेम, इनिशियल्स, पार्टनर की राशियां भी बताऊंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई पर्सन है जो अपनी फ्रीडम को ज़्यादा चूज़ करने वाला है। अगर किसी 2 सिचुएशंस में आप या आपके पार्टनर फंसे हुए हो तो आने वाले हफ्ते में अपनी फ्रीडम को लेकर ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, यानी या तो इस रिश्ते में फ्रीडम दे दो यानी, या फिर इस रिश्ते में क्लैरिटी दे दो यानी कमिटमेंट या क्लोज़र। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग बहुत है, पास्ट का रिग्रेट है, गिल्ट है, किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को हराना या जीतने की एनर्जीज है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली के साथ में कहीं आउटिंग पे जा सकते हो या फिर फैमिली में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है थर्ड पार्टी की वजह से और रिश्ता पॉज मोड में था, तो वहाँ पर आपके पार्टनर के द्वारा कोई पॉजिटिव एक्शंस आपकी ओर आ रहे हैं। स्टेबल रिश्ता, किसी किसी के लिए स्टेबल रिश्ता भी बन रहा है, यानी आपके पार्टनर अब तक अगर किसी स्टेबल रिश्ते के लिए नहीं सोच रहे थे, किसी 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे थे, चाहे आप हो या थर्ड पार्टी हो, या फिर आप के साथ में कोई करियर या जॉब को लेकर वो असमंजस में थे, तो वहाँ पर ये पर्सन कुछ मेजर डिसीजंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बट दिखाएंगे नहीं, अभी प्लानिंग उनके माइंड में चल रहे हैं। किसी किसी के लिए आप आने वाले हफ्ते में पॉज मोड में ही रहते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। देखो वृषभ राशि वालों, अगर आपकी सन साइन या मून साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, खास तो क्योंकि आप सन साइन से भी देख सकते हो, मून साइन से भी देखते हो, जहाँ से रेजोनेट करे। 8 से 15 अप्रैल के बीच ग्रहों का गोचर आपकी लव लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। शुक्र जो है वो आपका स्वामी ग्रह है, आपकी राशि का ही, वो रोमांस और अट्रैक्शन को तो बढ़ाएगा। मंगल इमोशनल रिएक्शन और थोड़ी एंगर या पॉजेसिवनेस वाली एनर्जीज में लेकर जा सकता है आपको। बुध जो है कम्युनिकेशन में सुधार या मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों दे सकता है। अगर प्यार से बात की तो कम्युनिकेशन से बातें या रिश्ते सुधर सकते हैं, नहीं तो बिगड़ भी सकते हैं। शनि की बात करूँ तो रिलेशन को टेस्ट करेगा, जो सच्चा है वही टिकेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो पर्सन देना चाहेगा वही इस रिश्ते में रहेगा, बाकी को क्लोजर मिल सकता है। राहु केतु की बात करूँ तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और थर्ड पार्टीज इश्यूज ला सकते हैं आपकी लव लाइफ में। कुल मिलाकर मुझे ये समय है ना, टेस्ट प्लस ट्रांसफॉर्मेशन प्लस ट्रूथ रिवील का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप अंदर से इमोशनल हो लेकिन बाहर से स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करोगे। दिल में बहुत कुछ होगा लेकिन आप हर किसी को नहीं बताओगे। कुछ लोग पिछले रिलेशन को छोड़ने या हील करने की कोशिश करेंगे कि चलो भाई जो हुआ उसे मिट्टी पाओ, और अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करोगे और अपनी फ्रीडम को एंजॉय भी करोगे। कुछ को नया प्यार अचानक मिल सकता है। देखो आपकी वाइब क्या रहेगी कि मैं प्यार चाहता हूँ लेकिन खुद को खोकर नहीं, यानी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आने वाले हफ्ते में चूज़ करने वाले हो। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करूँ तो आपका पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज, ऑब्जर्विंग और साइलेंट मोड में रहेगा। वो आपको मिस करेगा,
लेकिन ईगो या डर उसे रोक सकता है। कुछ पार्टनर सीरियस कमिटमेंट की सोच में हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी। कुछ लोग डबल माइंड या थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, उनकी भी वाइज यही है कि मैं चाहता हूँ बट मैं श्योर नहीं हूँ, यानी कि वो भी पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं बट अभी कंफ्यूज है, श्योर नहीं है कि कैसे आगे बढ़े या बढ़े कि ना बढ़े। सिंगल्स, मुझे यहाँ पर है ना, अचानक कोई अट्रैक्टिव और स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर मुझे है ना, आप अपनी फ्रीडम को चूज़ कर रहे हो और आप ही है ना, रिश्तों का कंट्रोल आपके हाथ में आए, ऐसा आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो। सिंगल्स की बात करूँ तो कोई अट्रैक्टिव या स्टेबल पर्सन लाइफ में आ सकता है। उनके नेम इनिशियल्स है ASRMK और राशियाँ हो सकती है कन्या, मकर या वृश्चिक। ये कनेक्शन पहले फ्रेंड्स फैमिली से ही आएगा, कुछ गिफ्ट सरप्राइजेज आएंगे और प्रपोजल आएगा, फिर धीरे धीरे ये बातचीत शुरू होने के बाद गहरा होगा। मैरिड लोगों की बात करूँ तो रिलेशन में थोड़ी सी दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। ये समय है ईगो छोड़कर दिल से बात करने का। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वालों की बात करूँ तो आपका पार्टनर आपको स्टॉक या याद तो कर रहा है, वो वापसी सोच रहा है, लेकिन डर भी रहा है ईगो की वजह से कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। 8 से 15 अप्रैल के बीच मैसेज या कांटेक्ट पॉसिबल है। इन कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट की बात करूँ तो कम्युनिकेशन फ्लक्चुएट होगा, यानी कभी बहुत पॉजिटिव बातें होगी, कभी बहुत नेगेटिव हो सकती है। एक दिन बहुत प्यार, दूसरे दिन फिर दूरी, पेशेंस ही की है। थर्ड पार्टी की और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात करूँ तो यहाँ सच्चाई सामने आएगी, किसी का इल्यूजन टूटेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा हार्ट वर्सेस रियलिटी के सामने, यानी कि फैमिली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो आपका पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या आपको चुने, ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा उन्हें। सिचुएशनशिप की बात करूँ तो ये रिश्ता आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, या तो ये कमिटमेंट में बदलेगा या फिर ख़त्म होगा। यहाँ पर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो पर्सन थोड़ी सी रिजर्व, डीप और ऑब्जर्विंग आने वाले हफ्ते में रहने वाले हैं। कमिटमेंट से डरते हैं लेकिन दिल से बहुत लॉयल है। ओवर थिंकिंग और पास्ट का हर्ट उन्हें रोक रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की बात करो, देखो, अगर आपके पार्टनर की साइंस वृश्चिक, मकर या कन्या है तो वृश्चिक है तो इंटेंस कार्मिक कनेक्शन है जो कहीं ना कहीं आपको ऑन ऑफ सिचुएशन या फिर क्लोज़र दे सकता है। मकर राशि वाले अगर आपके पार्टनर हैं तो मुझे यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने की सोच रहे हैं कि चलो नेक्स्ट लेवल पर फैमिली से मिलाना, फैमिली से बात करना और नेक्स्ट लेवल पर इस रिश्ते को ले जाने के बारे में सोचा जा सकता है, प्लानिंग हो रही है। कन्या राशि की बात करूँ तो प्रैक्टिकल है बट लव और इमोशनल में डेप्थ बढ़ेगा। इन तीनों में से किसी के साथ भी आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, अगर आपके राशि इन राशियों के आपके पार्टनर है तो। शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ें दान करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें, गुलाब का इत्र या फूल आपके पास खुद के पास रखें जिससे अट्रैक्शन बढ़ेगा। हरे या सफ़ेद कपड़े पहने, शुक्र मजबूत होगा। रिलेशन में ऑनेस्टी रखें वरना शनि लेसन देगा। जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना शनि आपको पॉजिटिविटी देगा। किसी को पेन देकर आप कभी भी खुशियाँ नहीं खरीद सकते। देखो, वृषभ राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे प्यारे वृषभ राशि, ये समय आपको सिखाने आया है कि सच्चा प्यार वही है जो टेस्ट के बाद भी टिके। यानी अगर कोई टेस्ट आता है और वो बंदा भाग गया तो समझ लो कि ये बंदा आपके लिए नहीं है। अगर आपने इस रीडिंग से कनेक्ट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हाइप का बटन भी ज़रूर दबाएं और याद रखिए जो आपका है वो आपको ढूंढ ही लेगा। तो सेल्फ लव करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर टीम वर्क प्लानिंग से जितना चलोगे, एक दूसरे के साथ बैठकर बातों को क्लियर आउट करोगे, जो भी अंदर फीलिंग्स है एक दूसरे के साथ में शेयर करोगे, तभी कोई भी रिश्ता, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, मैरिड, सिंगल, अनमैरिड, कमिटेड रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप में क्लैरिटी तभी आती है जब आप क्या चाहते हो आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, ये क्लैरिफाई करो तब।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।